अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदके के 10 बड़े फ़ायदे आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सदका खैरात हम लोगों को खूब करना चाहिए। एक होता है ज़कात। ज़कात तो अल्लाह का हुक्म है और ज़कात फ़र्ज है साहिब निसाब लोगों पर, लेकिन सदका ये एक गरीब भी दे सकता है, अमीर भी दे सकता है। अमीर लोग जिनके पास पैसे हैं वो पैसे या कोई भी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना एक सदका है, सुभान अल्लाह भी पढ़ना एक सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी एक सदका है, अल्लाहु अकबर पढ़ना भी एक सदका है, या किसी को दीनी बात सिखाना भी एक सदका है। सदके की नीयत से अगर पढ़े तो गरीब से गरीब लोग भी सदका दे सकते हैं। तो हम आज जानेंगे सदका देने के 10 बड़े फ़ायदे। सदके देने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, हमारे ज़िंदगी में हासिल हो सकते हैं। तो सदका देने की आदत बनाएं। सदका की कोई रकम या चीज़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं किया है। आप अल्लाह की रज़ा के लिए जितना चाहें दे सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सदके के 10 बड़े फ़ायदे, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, सदका आफत और मुसीबतों के लिए ढाल का काम करता है। कोई मुसीबत आ रही होती है या आने वाली होती है तो सदका उसको रोक देता है या उस मुसीबत को कम कर देता है। नंबर 2, इज्जत और नामोस की हिफाजत। इज्जत व आबरू पर अगर आँच आने का अंदेशा हो तो सदका दीजिए। नंबर 3, हर किस्म की बीमारी के इलाज के लिए सदका साफ़ी है। सदका शिफा का काम करता है। दवाओं के ज़रिए इलाज करना चाहिए, लेकिन दवाओं के साथ साथ सदका भी दीजिए। ये सदके की बरकत से बाज़ दफ़ा दवा काम नहीं देती है तो सदका फ़ायदा देगा। तो तीसरा है कि हर किस्म की बीमारियों का इलाज सदके से होता है। हाँ, अगर अल्लाह ने मुकद्दर में मौत लिख दिया है तो वो अलग मसला है। ज़्यादा नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा नहीं हो तो 1 रुपया ही दे दीजिए। तो नंबर 4, माल में ज़्यादती और बरकत का ज़रिया है। सदका माल में बरकत चाहते हैं तो सदका दीजिए। नंबर 5, सदका देने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके माल में खूब बरकत अता फरमा। नंबर 6, सदका दिल की सख्ती को ख़त्म करता है। अगर आपका दिल सख्त है, अल्लाह के सामने जब दुआ मांगते हैं तो रोना नहीं आता है, आंखों से आंसू नहीं निकलता है। आपका दिल सख्त हो गया है, लोगों पर आपको तरस नहीं आता है, तो सदका दीजिए। दिल की सख्ती को सदका दूर करता है। नंबर 7, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है, जहन्नम की आग को ठंडा करता है। इसलिए सदका दीजिए। सदका गुनाहों को भी ख़त्म करता है। नंबर 8, बुरी मौत से हिफाजत। बुरी मौत कौन सी है? हादसे की मौत, कभी डूब कर मर जाना या जल कर मर जाना, यानी या फिर कभी कभी एक्सीडेंट हो जाना। ये सी मौत जो अचानक से होती है वो बुरी मौत कहा जाता है। यानी हदीस में उस मौत को पसंद नहीं किया गया है। अचानक से जो मौत आती है उसमें इंसान को तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, तो सदका बुरी मौत से बचाता है। नंबर 9,
عذاب قبر اور جہنم میں حفاظت کرتا ہے۔ قبر کے اندر آگ سے صدقہ بچائے گا اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ نمبر 10، قیامت کے دن اس کے اوپر جو صدقہ ہوگا وہ سایہ بن کے رہے گا۔ صدقہ دینے والے کے جو شخص اپنی زندگی میں صدقہ دیتا ہوگا تو آخرت کے میدان میں جب سورج بہت قریب آ جائے گا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، پریشانی اتنی ہوگی کہ اس وقت کے لوگ پریشانی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن صدقہ دینے والے کے لیے تکلیف اور آخرت کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر تازگی ہوگی۔ تو یہ 10 فائدے ہیں صدقہ دینے کے۔ صدقہ مرحوم کے لیے بھی تحفہ کا کام کرتا ہے۔ جو آپ کے اپنے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کیجیے، صدقہ ان کو پہنچتا ہے۔ تو یہ 10 فائدے ہیں صدقہ دینے کا، تو اس لیے ہمیں صدقہ دینے کا عادت بنانا چاہیے۔ تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔